नमस्कार साथियों, एक बार फिर उपस्थित हैं रीडर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम जनरल साइंस पढ़ रहे थे। जनरल साइंस में हमने लास्ट क्लास में जीन के बारे में डिस्कस किया था। जीन के बारे में मैंने बताया था कि जीन किन सब चीज़ों के लिए हमारी बॉडी में रेस्पॉन्सिबल होते हैं। जीन क्या थे? आनुवांशिकता की इकाई, आनुवांशिकता की इकाई। इकाई जीन को बोला था। और जीन के बारे में बताया था कि हमारे जो शरीर में लक्षण है उनका नियंत्रण का कार्य जीन्स के द्वारा किया जाता है। जीन के बारे में कुछ पॉइंट बच गए थे थोड़े बहुत, उनके बारे में बता देते हैं। भाई, जीन शब्द किसने दिया था? मेंडल ने दिया, जॉनसन ने दिया था जीन शब्द। जीन को मेंडल ने भी एक नाम दिया था, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो जीन में जो जीन्स का प्रमुख क्वेश्चन था वो ये था कि एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से मेंडल ने जीन को क्या नाम दिया था। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, पूछी गई है, आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। मेंडल ने जीन को कारक नाम दिया था। कारक नाम दिया था। ठीक है। इसके बाद जीन का अर्थ क्या होता है? जीन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जैसे कोशिका का मैंने आपको शाब्दिक अर्थ बताया था। कोशिका का शाब्दिक अर्थ होता है एक छोटा सा कक्ष, सेल का जो मीनिंग होता है वो होता है छोटा सा कक्ष। ऐसे जीन का शाब्दिक अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ, जीन का शाब्दिक अर्थ होता है वृद्धि करना। ठीक है। अब एक शब्द होता है वंशानुगति और एक शब्द होता है आनुवांशिकता। देखो, वंशानुगति की परिभाषा मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी कि वंशानुगति है लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण, वंशानुगति कहलाता है। लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण वंशानुगति कहलाता है। एग्जाम में क्या पूछा जाता है आपसे वंशानुगति से रिलेटेड कि वंशानुगति शब्द किसने दिया था? वंशानुगति जो शब्द है, देखो, वंशानुगति की परिभाषा मैंने बताई थी आपको। वंशानुगति क्या थी परिभाषा? लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण, पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण। वंशानुगति कहलाता है। इसका शब्द ये किसने दिया था? शब्द ये एग्जाम में पूछा गया है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। वंशानुगति शब्द दिया था स्पेंसर ने। ठीक है। वंशानुगति के सिमिलर एक शब्द और आता है आनुवांशिकता। आनुवांशिकता की डेफिनेशन जानने के लिए हमें वंशानुगति के बारे में थोड़ी नॉलेज होना जरूरी है। अब देखो, वंशानुगति की परिभाषा है लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण। इसके अलावा मैंने जीन्स के बारे में एक बात बताई थी आपको, उत्परिवर्तन, म्यूटेशन क्या होता है? जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं, किसी के बाल उड़ जाते हैं, किसी के मेमोरी लॉस की समस्या होती है। तो वो जो जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, माता पिता से जो हमें लक्षण मिलते हैं पूरे नहीं, कुछ आधे लक्षण मिलते हैं, तो जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, उसको क्या बोलते हैं? उत्परिवर्तन बोला जाता है। उत्परिवर्तन दो तरीके से हो सकता है, एक तो रासायनिक तरीके से, ठीक है, एक विकिरण के तरीके से। तो उत्परिवर्तन वंशानुगति और जितने भी एक प्रकार के एक सजातीय जीव हैं, एक प्रजाति के जीव हैं, उनमें विभिन्नताएं पाई जाती हैं। मनुष्य आकार और संरचना में दिखने में एक समान होते हैं, लेकिन उनके जो बिहेवियर हैं, कैरेक्टर्स, वो सबके अलग अलग होते हैं। तो सजीवों में पाई जाने वाली विभिन्नताएं, उन तीनों का सम्मिलित रूप से अध्ययन क्या कहलाता है? आनुवांशिकता कहलाता है। देखो, अभी मैंने बताया आपको वंशानुगति के बाद जो मेन बात है हम जिस पे डिस्कस करेंगे, आनुवांशिकता। आपसे पूछा गया होगा एग्जाम में, आपने पढ़ा होगा आनुवांशिकता के बारे में।
आनुवांशिकता। ठीक है, आनुवांशिकता क्या होगी? आनुवांशिकता होगी, एक तो मैंने बताया वंशानुगति, वंशानुगति, ठीक है। एक उत्परिवर्तन, परिवर्तन, उत्परिवर्तन बताया कि जितने भी जीन्स होते हैं उनमें जो डिसऑर्डर होता है, ठीक है, रेडिएशंस की वजह से, ठीक है, और म्यूटेशन की जो वंशानुगति, म्यूटेशन और उसके अलावा वेरिएशन इन लिविंग बींग्स, सजीवों में विभिन्नताएं, सजीवों में विभिन्नताएं, इन तीनों का सम्मिलित रूप से अध्ययन आनुवांशिकता कहलाता है। ठीक है, ये आनुवांशिकता की परिभाषा होती है। एग्जाम में पूछा जाता है कि आपसे लिखवाई जाएगी जब आप मेंस लिखेंगे तब, कि आनुवांशिकता की परिभाषा बताइए। तो वंशानुगति, उत्परिवर्तन और सजीवों में पाई जाने वाली विभिन्नताओं का सम्मिलित रूप से अध्ययन आनुवांशिकता कहलाता है। आनुवांशिकता के बारे में और क्या क्वेश्चन बनता है? शब्द किसने दिया था आनुवांशिकता? शब्द देने वाले कौन थे? आनुवांशिकता शब्द दिया था बेटसन ने, साइंटिस्ट थे बेटसन। ठीक है, शब्द दिया बेटसन ने। इसके बाद जो आनुवांशिकता के जनक किसे माना जाता है? आनुवांशिकता के जनक अर्थात किन ऐसे वैज्ञानिक कौन थे जिन्होंने सजीवों में पाई जाने वाली वेरिएशंस, विभिन्नताएं हैं, इन पे बहुत सारा अध्ययन किया, गहन स्टडी की और बताया कि क्या कारण है कि सजीवों में विभिन्नताएं पाई जाती। तो आनुवांशिकता के जनक हैं वो ग्रेगर जॉन मेंडल को माना जाता है। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि आनुवांशिकता के जनक कौन है, हर बार पूछा जाता है, आप ध्यान में रखिएगा ये आनुवांशिकता के जनक। आनुवांशिकता से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट हैं, जैसे आनुवांशिकता के जनक कौन है, विकिरण आनुवांशिकता के जनक कौन है, आधुनिक आनुवांशिकता के जनक कौन है, मानव आनुवांशिकता के जनक कौन है। तो ये स्टेटमेंट है, ये हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप इन्हें लिख लीजिए आनुवांशिकता से रिलेटेड। मैं लिखवा देता हूं, देखो आनुवांशिकता के जनक किसे माना जाता है? आनुवांशिकता के जनक किसको माना जाता है? मेंडल को, ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए मटर के पौधे पे और रिजल्ट क्या पाया कि कुछ पौधे बौने प्राप्त हुए, कुछ लंबे प्राप्त हुए। तो उन सब से निष्कर्ष निकाला, ज्यादा डीप में तो हम नहीं जाएंगे। 1857 से लेकर 1866 तक, 1857 से लेकर 1866 तक इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए। ठीक है, और 1866 में अपने सिद्धांत प्रतिपादित किए। तो 1866 को आनुवांशिकता का वर्ष माना जाता है। तो आप एक बार एग्जाम में यह भी पूछा गया है आनुवांशिकता वर्ष कौन सा है? आनुवांशिकता वर्ष 1866। ठीक है, इसके बाद आधुनिक आनुवांशिकता के जनक किसको माना जाता है? जैसे आनुवांशिकता के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल है, तो जो मॉडर्न जेनेटिक्स है उसके जो फादर है वो माने जाते हैं बेटसन। आधुनिक आनुवांशिकता के जनक के जनक हैं बेटसन। ठीक है, इसके बाद एक जो शब्द आता है वो आता है मानव आनुवांशिकता, अर्थात केवल सजीवों में मनुष्यों पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए। जो मानव आनुवांशिकता के जनक हैं वो किसे माना जाता है? वो माना जाता है गेरार्ड को। तो मानव आनुवांशिकता, ये सब एग्जाम में पूछे गए स्टेटमेंट हैं, हर बार पूछा जाता है मेंडल के बारे में, आनुवांशिकता के बारे में। मानव आनुवांशिकता के जनक, मानव आनुवांशिकता के जनक हैं गेरार्ड, टीएच गेरार्ड। इसके अलावा एक आती है विकिरण आनुवांशिकता। जेनेटिक्स के बारे में, रेडिएशन से उन्होंने अध्ययन किया, माइक्रोस्कोप पर देखा। तो ये पूछा जाता है हर बार एग्जाम में, ये भी आप ध्यान रखिएगा। विकिरण आनुवांशिकता, विकिरण आनुवांशिकता के जनक।
विकिरण आनुवांशिकता के जो जनक हैं वो हैं गाइगर मूलर। ये हैं मूलर। ठीक है, ये जेनेटिक्स से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट थे। जेनेटिक्स की परिभाषा मैंने आपको बताई। आनुवांशिकता किसे बोलते हैं? वंशानुगति, उत्परिवर्तन और सजीवों में पाई जाने वाली विभिन्नताएं, तीनों का सम्मिलित रूप से अध्ययन आनुवांशिकता कहलाता है। आनुवांशिकता के बारे में सबसे पहले आनुवांशिकता शब्द बेटसन ने दिया था, जबकि इसके बारे में जो एक्सपेरिमेंट थे सबसे पहले मेंडल ने किए थे। उन्होंने बताया था कि कैसे कैसे सजीवों में, कैसे कैसे पादपों में विभिन्नताएं पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद जो हम पढ़ रहे हैं, जीन कंप्लीट हो गया है अपना। गुणसूत्रों के बारे में हमने शुरुआत की थी सेल के न्यूक्लियस से। मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, उन सब चीजों के बारे में। ये गुणसूत्रों से जो रिलेटेड क्लास है वो अपनी नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू, गुड डे।